हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल द लेमन मंकी। आज मैं आप लोगों को फिल्म ट्रेनिंग डे की कहानी बताऊंगा और इसी के साथ इसी फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स जो कि आप शायद ही जानते होंगे। ये फिल्म मेरी तो फेवरेट है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद ये आपकी भी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगी। तो चलिए लेट्स बिगिन। ट्रेनिंग डे एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो कि 2001 में आई थी। इसे डायरेक्ट किया है एंटोनी फुकुआ ने और इसकी स्टोरी लिखी है डेविड अय्यर ने। ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो मूवी शुरू होती है जेक हॉयट और उसकी फैमिली को दिखा के। जेक की फैमिली में उसकी 1 साल की बेटी और उसकी एक वाइफ है और जेक एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जिसकी वजह से उसके पास बाकी पुलिस वालों की तरह अच्छा घर नहीं है और उसकी सैलरी उसकी फैमिली के लिए उतनी सफिशिएंट नहीं है। इसी वजह से जेक LAPD नारकोटिक्स में एज अ न्यू ऑफिसर ज्वाइन करता है और आज जेक का नारकोटिक्स में ट्रेनिंग डे है। उसके पास उसके सीनियर ऑफिसर एलोंजो हैरिस का फ़ोन आता है। वो जेक को रेस्टोरेंट में बिना यूनिफॉर्म के अलावा सिंपल क्लोथ्स और उसकी गन के साथ बुलाता है। वो जेक के कुछ कहने से पहले ही फ़ोन रख और जेक उस रेस्टोरेंट में थोड़ा नर्वस होकर जाता है जहाँ उसे एलोंजो मिलता है और जेक उसे बताता है कि वो कितना थैंकफुल है उस जॉब को पाके। लेकिन एलोंजो को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो जेक को कहता है कि अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, क्योंकि जेक उसे न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त अनइंटेंशनली डिस्ट्रैक्ट कर देता है। फिर जेक उससे दोबारा कुछ कहता है जिसमें एलोंजो अपना न्यूज़पेपर नीचे रख के उसे कोई स्टोरी सुनाने को कहता है। क्योंकि वो उसे पेपर नहीं पढ़ने दे रहा था तब जेक उसे अपने एक पुराने केस की कहानी सुनाता है कि उसने कैसे अपनी एक फीमेल ऑफिसर के साथ एक आदमी को अरेस्ट किया था। और एलोंजो उससे पूछता है कि कहीं तुम्हारा उस ऑफिसर के साथ कोई चक्कर तो नहीं था। फिर वो जेक को उसका खाने का बिल भरने को कहता है। फिर ये दोनों अपनी ड्यूटी शुरू करने के लिए एलोंजो की गाड़ी की तरफ जाते हैं जो कि एक मोंट कार्लो कार थी, जिसे जेक भी देख के थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो कार किसी नॉर्मल पुलिस कार जैसी नहीं थी। फिर ये दोनों फील्ड के लिए निकलते हैं और एलोंजो जेक को कामकाज समझाता है। कार में एलोंजो जेक को अपने बारे में बताता है कि वो 5 ऑफिसर्स को रिपोर्ट करता है और उसने कितने केस सॉल्व किए हैं और कितने कोर्ट में पेंडिंग है। और जेक को उसकी पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग भूलने को कहता है क्योंकि उस ट्रेनिंग का इनके फील्ड में कोई काम नहीं है, क्योंकि ड्रग्स का ऑपरेशन उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। फिर एलोंजो जेक से पूछता है कि तुमने ये डिवीज़न क्यों ज्वाइन किया है। जेक उसे कहता है कि उसे एक डिटेक्टिव बनना है। एलोंजो उसे कहता है कि तुम बन जाओगे, बस मेरे साथ रहो और मेरी मानो। बाद में एलोंजो जेक को उसकी फैमिली के बारे में बताने को कहता है, जिस पे जेक बताता है कि मेरी एक बच्ची है और एक वाइफ है। फिर एलोंजो जेक की वाइफ पे कमेंट करता है जो कि जेक को पसंद नहीं आता। फिर एलोंजो से बताता है कि अपनी फैमिली के लिए तुम्हारा प्यार काम पर कभी मत दिखाना, वरना क्रिमिनल इसका फ़ायदा उठाकर तुम्हें मार सकते हैं। एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि एलोंजो एक बहुत ही समझदार और अच्छा ऑफिसर है और उसका समझाने का तरीका काफ़ी अलग है, पर वो सच बोलता है। फिर एलोंजो जेक को एक ड्रग डीलिंग साइट पे ले जाता है जहाँ एलोंजो का एक डीलिंग कर रहा होता है कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को ड्रग बेच के। बता दूं कि इन्फॉर्मर एलोंजो को बड़ी ड्रग डीलिंग की खबर देता रहता है और उन स्टूडेंट्स का ये दोनों पीछा करके उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे उनके खरीदे हुए ड्रग्स छीनकर उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स थे। कार के अंदर एलोंजो जेक को कहता है कि ये मैक्सिन ड्रग है और एक अच्छे ऑफिसर को हर ड्रग्स की पहचान होनी ज़रूरी है। फिर वो जेक को वो ड्रग ट्राई करने को कहता है। जेक मना करता है क्योंकि वो इन जैसे क्राइम्स को रोकने के लिए ही ऑफिसर बना है। ये सुनकर एलोंजो अपनी कार को बीच रोड पे रोक देता है और जेक पे गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर वो अभी ड्रग डीलर होता तो अब तक वो जेक को मार चुका होता, क्योंकि किसी दिन अगर जेक को एज एन अंडरकवर बना के उन डीलर्स के बीच भेजा गया तो जेक उसी टाइम मार दिया जाए। एलोंजो जेक को ये डिवीजन छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसके हिसाब से वो इसके लिए सही ऑफिसर नहीं है, पर जेक मजबूरी में वो ड्रग उससे लेकर कंज्यूम कर लेता है और थोड़ी देर में ही हाई हो जाता है। फिर नशे में ही जेक को याद आता है कि उसका कुछ दिनों में टेस्ट होने वाला है और अगर उसके ब्लड में उन्हें ड्रग मिला तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पर एलोंजो कहता है कि उस डिवीजन में एलोंजो की एक पहचान का ऑफिसर है और वो उन्हें टेस्ट होने से 1 हफ्ता पहले उन्हें बता दे। लेटर ये दोनों एलोंजो के एक दोस्त के घर जाते हैं जो कि एक ड्रग डीलर है और साथ ही में एलोंजो का इन्फॉर्मर भी। इसका नाम है रॉजर एलोंजो से उसके लास वेगास के वेकेशन के बारे में पूछता है क्योंकि वहाँ एलोंजो की किसी रशियन से लड़ाई हो गई थी और वो रशियन सब एलोंजो की जान के पीछे पड़े। एलोंजो जेक और रॉजर्स को मिलवाता है एंड स्टिल जेक नशे में थे और रॉजर जेक को पहले से ही जानता था, पर जेक रॉजर्स को नहीं जानता था। रॉजर्स इन्हें ड्रिंक्स पिलाता है और ड्रिंक्स पीने के बाद ये दोनों रॉजर्स के घर से निकलते हैं।
अब जेक का नशा कम होने लगा था और अलोंजो उसे बियर पीने के लिए देता है जिससे उसे अच्छा महसूस हो। फिर तभी जेक 2 एडिक्ट्स को एक गली में एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए देखता है। जेक तभी गाड़ी रुकवाता है और उस गली में उस लड़की को बचाने के लिए आता है। फिर जेक की उन दोनों एडिक्ट से लड़ाई होती है और अलोंजो वहां आता है और खड़े होकर जेक को उनसे लड़ते हुए देखता है। जेक उन दोनों लड़कों को अकेले ही हैंडल कर लेता है और अलोंजो इस पे जेक की तारीफ भी करता है। वो लड़की उन लड़कों पे चिल्लाती है क्योंकि अगर उसके भाइयों को इस इंसिडेंट के बारे में पता लगा तो वो इन दोनों एडिक्ट्स को मार देंगे। अलोंजो उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जेक कहता है कि उसे उस लड़की का स्टेटमेंट लेना था, लेकिन अलोंजो कहता है कि कोई स्टेटमेंट नहीं। फिर अलोंजो उन दोनों लड़कों की तलाशी लेता है और उनके ड्रग्स लेकर उन्हें बिना अरेस्ट किए छोड़ देता है और जाते वक्त जेक को उस लड़की का वॉलेट जमीन पे गिरा मिलता है। वो वॉलेट जेक अपने पास रख लेता है और कार में जेक अलोंजो से बोलता है कि तुमने उन्हें क्यों छोड़ा। अलोंजो उसे कहता है कि ये सड़क छाप मुजरिमों को पकड़ना उनका काम नहीं है, ये लोकल पुलिस का काम है और हम लोग कई गुना बड़े मुजरिमों को पकड़ते हैं और वो लोग इन मुजरिमों से कई ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो किसी को मारने से पहले ज़रा भी नहीं सोचते। जेक उससे पूछता है क्या तुमने कभी किसी को जेल भेजा भी है। इससे अलोंजो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर बाद में वो जेक की उस इंसिडेंट के लिए तारीफ भी करता है, जबकि वो काम इन लोगों का नहीं था, पर जेक ने फिर भी एक अच्छे ऑफिसर की तरह उस लड़की को उन लोगों से बचाया। अलोंजो जेक को कहता है कि तुम्हारे पास मैजिक आए हैं और अगर तुमने इस ड्रग्स के धंधे को समझ लिया तो तुम बहुत आगे जाओगे। फिर ये दोनों एक ब्लू नाम के ड्रग डीलर के पास जाते हैं, जिसका रोल नन अदर देन स्नूप डॉग ने प्ले किया है। इससे ये लोग कुछ ड्रग्स खरीदना चाहते हैं, पर ब्लू समझ जाता है कि ये दोनों पुलिस वाले हैं। वो वहां से भागने लगता है और अलोंजो जेक को उसे पकड़ने को बोलता है। जेक उसका पीछा करके उसे एक दुकान में पकड़ लेता है। फिर अलोंजो आता है और ब्लू से पूछता है कि ड्रग्स तुमने कहाँ छुपा रखे हैं और वो किसके लिए काम करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और उसके ड्रग्स भी उन्हें उसके पास से नहीं मिलते। पर अलोंजो तो अलोंजो है, वो ब्लू के मुंह में पेन डाल देता है जिससे ब्लू वॉमिट कर देता है और उसके अंदर उन्हें उसके ड्रग्स दिख जाते हैं। अलोंजो उससे उसके बॉस का नाम पूछता है, पर ब्लू मना कर देता है। फिर अलोंजो उसे 30 साल के लिए जेल भेजने की धमकी देता है। ये सुनकर ब्लू उसे अपने बॉस का नाम बताता है जो कि सैंडमैन होता है। ब्लू एक हैंडीकैप्ड था, इसलिए वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। अलोंजो फिर सैंडमैन के बारे में पता करके उसके घर जाता है। वो एक गैंग नेबरहुड था। अलोंजो और जेक को उस डीलर के घर में तलाशी लेने के लिए जाना था, पर उनके पास सर्च वारंट नहीं था। फिर अलोंजो जेक को कहता है कि हम लोग पुलिस वाले हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। वो एक मैन्यू लेकर सैंडमैन के घर में घुस जाते हैं। उधर एक लेडी और उसका बच्चा था और वो जेक को उन पर नजर रखने के लिए कहता है और खुद घर की तलाशी लेने लगता है और उसे कोई चीज मिलती है जो अलोंजो अपने पास रख लेता है और फिर जेक को कहता है कि ये घर क्लियर है। उनके घर से बाहर निकलते ही वो लेडी चिल्लाती है कि उन दोनों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। ये सुनकर वहां खड़े गैंग मेंबर्स उन पे गोलियां फायर कर देते हैं और डिफेंस में अलोंजो बैकफायर करता है और ये दोनों वहां से जान बचाकर निकलते हैं। कार में जेक अलोंजो पे भड़कता है और कहता है कि तुमने उस औरत के पैसे क्यों चुराए, जिस पे अलोंजो कहता है कि वो औरत उन्हें फंसाने के लिए चिल्ला रही थी और मैंने कुछ नहीं चुराया। जेक फिर भी नाराज था। तभी अलोंजो गाड़ी रुकवा के उसे कहता है कि ये उनका काम है और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो जाओ कोई आरामदायक डेस्क जॉब ढूंढ लो। फिर लंच के लिए अलोंजो जेक को एक गैंग नेबरहुड में लाता है जहां जेक कहता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हमें बिना बैकअप के नहीं आना चाहिए था, लेकिन अलोंजो का यहाँ दबदबा है। और फिर अलोंजो एक घर में जाता है, यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड रहती है और अलोंजो अपनी गर्लफ्रेंड से जेक को कुछ खिलाने को कहता है। कुछ देर बाद जेक सोफे पे सो जाता है और फिर अलोंजो आता है और उसे उठा के कहता है कि हमें एक मीटिंग में जाना है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उन्हें वहाँ 3 लोग मिलते हैं जिन्हें अलोंजो द 3 वाइज मैन कहता है, जो कि एक था डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, एक शहर का सबसे बड़ा ऑफिसर और एक बड़ा ऑफिसर। अलोंजो जेक को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है। फिर बातचीत में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अलोंजो को न्यूयॉर्क शहर छोड़ने के लिए सजेस्ट करता है क्योंकि रशियन उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अलोंजो कहता है कि उसका सिचुएशन पे कंट्रोल है और उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अटॉर्नी उससे कहता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अलोंजो को अपनी गाड़ी का कलर बताता है, जिसमें अलोंजो सैंडमैन के घर से चुराए हुए पैसों को रख देता है और उनसे एक वारंट खरीद लेता है। फिर अलोंजो अपनी टीम को फोन करके रेड करने की तैयारी के लिए कहता है। जेक उससे पूछता है कि तुमने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को पैसे क्यों दिए।
जिसपे वो कहता है कि जहाँ उन्हें रेड करनी है उसके लिए वारंट चाहिए और इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। फिर अलोंसो अपनी टीम से मिलता है जो उसके लिए वारंट लाए थे और ये ऑफिसर भी अलोंसो जैसे ही थे। फिर अलोंसो इन्हें रेड का प्लान बताता है। फिर ये सब किसी के घर के पीछे से रेड करते हैं और घर में घुस जाते हैं। ये घर और किसी का नहीं बल्कि अलोंसो के दोस्त रॉजर का था। जेक ये देखकर हैरान हो जाता है कि सुबह ही अलोंसो ने मुझे इससे मिलाया था। और इन सब लोगों से रॉजर कहता है कि अगर अलोंसो को इस रेड का पता चला तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। तभी अलोंसो सामने से आता है। रॉजर अलोंसो को अच्छा दोस्त समझता था कि वो उसके साथ कभी धोखा नहीं करेगा। रॉजर अलोंसो से इस सब की वजह पूछता है। अलोंसो कहता है कि बड़े ऑफिसर अपना हफ्ता बढ़ाना चाहते हैं और ये ऑर्डर्स उसे मिले, पर जेक जानता था कि अलोंसो झूठ बोल रहा है। अलोंसो जेक और एक आदमी को किचन में खुदाई करने को कहता है और थोड़ी देर बाद में उन्हें वहां से $4 मिलियन का एक बॉक्स मिलता है। अलोंसो सबको उनका हिस्सा देता है, पर जेक वो लेने से मना कर देता है क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है, जिससे बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। पर अलोंसो जेक से कहता है कि तुम्हारा हिस्सा मैं अपने पास रख लेता हूँ और हम बाद में इस पे बात करेंगे। फिर सब रॉजर के पास आते हैं और रॉजर कहता है कि वो चुप नहीं बैठेगा। अलोंसो जेक को गन देकर रॉजर्स को मारने के लिए कहता है। जेक पहले से मजाक समझता है, पर अलोंसो सीरियस था, लेकिन जेक फिर भी मना कर देता है। फिर अलोंसो खुद ही रॉजर्स को मार देता है और फिर अपनी टीम के साथ एक फेक सिनेरियो का प्लान करता है कि वो कैसे रिपोर्ट बनाएंगे और रॉजर्स की मौत का क्रेडिट वो जेक को देता है, पर जेक इसके लिए तैयार नहीं था। फिर अलोंसो जेक पे गन पॉइंट करके उसके परिवार को मारने की धमकी देता है और फिर जेक अलोंसो से गन छीनकर उसी पे पॉइंट कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। तभी बाकी मेंबर जेक पे गन पॉइंट कर देते हैं। यहाँ माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है, पर अलोंसो सबको जेक पे से गन हटाने को कहता है और जेक को कहता है कि वो उसे 1.5 साल दे दे और वो जेक का करियर बना देगा। फिर अलोंसो जेक को धमकी देता है कि वो उसका ब्लड सैंपल पुलिस को दे देगा, जिसमें उन्हें नशा दिखेगा और तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। जेक अलोंसो को कहता है कि तुमने ये पहले से प्लान कर रखा था। अलोंसो कहता है कि उसने ये हफ्ते भर से प्लान कर रखा था और अलोंसो उसे डिसाइड करने के लिए कहता है कि तुम जॉब छोड़ना चाहते हो या अच्छा करियर। थोड़ी देर में जेक गन नीचे कर लेता है और बाहर चला जाता है। फिर वहाँ लोकल पुलिस आ जाती है और जेक ये सब से बिल्कुल खुश नहीं था। फिर गाड़ी में जेक अलोंसो से कहता है कि वो मर्डर और चोरी थी। हम पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और तुमने उसे मारने से पहले ज़रा भी नहीं सोचा। वो तुम्हारा दोस्त था। अलोंसो कहता है कि वो मेरा दोस्त नहीं था, वो स्कूल के बच्चों को ड्रग्स बेचता था और अगर मैं उसे अरेस्ट करता तो वो जल्दी छूट जाता। और वो जेक को उसके हिस्से के पैसे देता है, लेकिन जेक मना कर देता है और कहता है कि वो ये डिवीज़न छोड़ देगा क्योंकि वो इस डिवीज़न में क्राइम रोकने आया था, ना कि क्रिमिनल बनने। अलोंसो कहता है कि यही ड्रग्स की दुनिया है और इधर ऐसा ही होता है। तुम इसे जितना जल्दी समझोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और कहता है कि मैं कुछ दिनों में रिटायर होने की सोच रहा हूँ और तुम मेरी जगह ले सकते हो और मेरी टीम को लीड कर सकते हो जैसा तुम चाहो। फिर अलोंसो जेक को एक जगह लाता है और गाड़ी में से कुछ सामान निकालकर जेक को पकड़ाता है। जेक कहता है कि ये सब किस लिए। अलोंसो कहता है कि यहाँ उसका इन्फॉर्मर का घर है जो अभी जेल में है, इसलिए अलोंसो उसके परिवार का ख्याल रखता है। फिर सामान के साथ वो घर में आते हैं। दरअसल ये एक मैक्सिकन गैंग हाउस होता है। अलोंसो जेक को वेट करने को कहकर वॉशरूम चला जाता है। तब तक वो गैंग जेक को अपने साथ पोकर खेलने को कहती है, जिसपे जेक हाँ कर देता है। फिर उस गैंग का लीडर, जिसका नाम स्माइली था, उसे मैसेज आता है। वो लोग जेक के साथ अच्छा बिहेव कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जेक अलोंसो को चलने के लिए कहता है, पर स्माइली जेक को कहता है कि अलोंसो यहाँ नहीं है क्योंकि अलोंसो ने हमें तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए हैं। फिर स्माइली जेक को अलोंसो की सिचुएशन बताता है कि अलोंसो कुछ दिन पहले लास वेगस गया था, जहाँ उसका एक रशियन आदमी से झगड़ा हो गया था और अलोंसो ने उसे बहुत मारा और बाद में पता चला कि वो रशियन आदमी एक गैंग का बड़ा आदमी है। उन्होंने अलोंसो को मारने के बजाय उससे बहुत पैसे मांगे हैं, जो कि अलोंसो को आज रात तक देने हैं। जेक को याद आता है कि उस एटॉर्नी और रॉजर ने क्यों अलोंसो से लास वेगस की बात कर रहे थे और उसने रॉजर्स को इसलिए ही मारा था क्योंकि उसे पता था कि रॉजर्स के पास बहुत पैसा है और क्योंकि जेक करप्ट नहीं था और वो कभी भी अलोंसो को फंसा सकता था। इसलिए अलोंसो जेक को मैक्सिकन गैंग के पास लाता है। ये सुनकर जेक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बाथटब में गोली मारने के लिए लाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जेक के वॉलेट में से उसके पैसे लेना चाहता था और वो नोटिस करता है कि ये वॉलेट स्माइली की कज़न
जिसे जेक ने उन 2 एडिक्ट लड़कों से बचाया था। स्माइली जेक से पूछता है कि उसके पास ये वॉलेट कहाँ से आया। जेक कहता है कि उसने उस लड़की को बचाया था। ये बात कंफर्म करने के लिए स्माइली अपनी कज़न को फ़ोन करता है और स्माइली को यकीन हो जाता है कि जेक सच कह रहा है, इसलिए वो उसे नहीं मारते। फिर जेक इसके बाद अलोंजो के घर जाता है और ये जगह वहीं थी जहाँ अलोंजो की गर्लफ्रेंड रहती थी और यहाँ अलोंजो बस उस रशियन गैंग को पैसे देने जा ही रहा होता है। फिर इन दोनों के बीच गन फाइट और चेस सीन होता है जहाँ अलोंजो जेक पे भारी पड़ता है और उसे पीट कर वहाँ से कार में जाने लगता है। तभी जेक अलोंजो की कार पे कूद जाता है जिससे अलोंजो जेक को गाड़ी से मारने की कोशिश करता है, पर इसमें ही अलोंजो इंजर्ड हो जाता है। फिर जेक इसी का फ़ायदा उठाकर जेक उसे गन पॉइंट पर गाड़ी से बाहर निकालता है और उसका कैश पकड़ लेता है। इस सब में वहाँ का नेबरहुड जमा हो जाता है और अलोंजो उन्हें कहता है कि जो जेक को गोली मारेगा वो उसे अमीर बना देगा, पर कोई आगे नहीं आता। लेकिन एक आदमी उस नेबरहुड का अलोंजो के नज़दीक एक गन रख देता है और कहता है कि तुम्हें खुद अपने पंगों से निपटना होगा। फिर अलोंजो जेक को चिढ़ाने लगता है कि अब वो उसका कुछ नहीं कर सकता और अलोंजो गन उठाने जाता है। जेक उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर वो फिर भी चाहता है। तभी जेक अलोंजो पे गोली फायर कर देता है। अलोंजो कहता है कि तुमने मुझे पीछे से मारा। फिर अलोंजो जेक को उसे ना मारने के लिए कहता है। जेक उससे पूछता है कि तुम घर जाना चाहते हो या जेल। अलोंजो कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। तभी जेक अलोंजो के गले से उसका बैज निकालकर उसे कहता है कि तुम्हें ये पहनने का कोई हक नहीं। फिर वही आदमी जिसने अलोंजो के नज़दीक गन रखी थी वो अलोंजो पे गन पॉइंट करके जेक को जाने के लिए कहता है। जेक वो बैज और अलोंजो का कैश लेकर वहाँ से ये कहकर निकलता है कि ये मेरा सबूत होगा तुम्हें जेल पहुँचाने के लिए। अलोंजो पैसे मांगता रह जाता है। फिर अलोंजो पूरे नेबरहुड को धमकी देने लगता है कि वो उन लोगों को केस में फंसाकर जेल में भेज देगा। ये बकवास सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि अलोंजो का दबदबा जेक ने इन सब के सामने कम कर दिया था। फिर हमें दिखाते हैं कि अलोंजो गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट जा रहा था शहर छोड़ने के लिए, लेकिन रेड लाइट पे वो रशियन गैंग अलोंजो को घेर लेती है और गोलियों से उसे मार देती है। इतनी गोली लगने के बाद भी अलोंजो कार से निकलता है और कार की डिग्गी में से उन्हें पैसे देने की कोशिश करता है, पर वो नहीं दे पाता क्योंकि अगर वो पैसे देता या नहीं वो रशियन उसे फिर भी मार ही देते और फिर एंड में वो अलोंजो को मार देते हैं और हमें एंड में जेक अपने घर जाते हुए दिखता है और बैकग्राउंड में अलोंजो की डेथ न्यूज़ के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। और अब बात करते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स की। इसकी स्क्रिप्ट डेविड अय्यर ने 1995 में ही लिख ली थी और इसकी कहानी एक रियल लाइफ के LAPD ऑफिसर जिनका नाम रेफल पेरेस था उससे इंस्पायर होकर लिखी है, जिसका कैरेक्टर डेंजल वॉशिंगटन ने प्ले किया है। इस फिल्म में पहले सैमुअल एल जैक्सन अलोंजो का और मैट डेमन जेक का रोल प्ले करने वाले थे, पर बात नहीं बनी। जेक का रोल रैपर एमिनेम को भी ऑफर हुआ था और कई एक्टर्स जैसे पॉल वॉकर, टॉबी मैगवायर, रायन फिलिप, फ्रेडी प्रिंस जूनियर एंड स्कॉट स्पीडमैन को भी ऑफर हुआ था। ईथन हॉक को इस फिल्म के दौरान रियलाइज्ड हुआ कि पुलिस कितनी करप्ट हो सकती है। दोनों एक्टर्स के लिए फिल्म के टाइम अपने रोल में से निकलना मुश्किल हो गया। ईवा मेंडेस, जिन्होंने अलोंजो की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया है, इस फिल्म से पहले एक्टिंग छोड़ने वाली थी। ये फिल्म के ज्यादातर शॉट असली मोस्ट डेंजर नेबरहुड में शूट किए गए। स्नूप डॉग की पॉपुलैरिटी के कारण उनके शॉट के समय खड़े 200 लोग उनका नाम चिल्ला रहे थे, जिससे प्रोडक्शन को डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ी। जो कॉफी शॉप हमें स्टार्टिंग में जेक और अलोंजो को बैठे हुई दिखती है, वो शॉप काफ़ी फिल्मों में यूज़ की गई है, जैसे 7, घोस्ट वर्ल्ड एंड गॉन इन 60 सेकंड। डेंजल वॉशिंगटन ने इस फिल्म की मोस्ट फेमस किंग कोंग लाइन को सेट पे इम्प्रोवाइज किया। डेंजल वॉशिंगटन ने ही अलोंजो की डेथ एंडिंग रखवाई थी। उनका मानना था कि अलोंजो ऐसी ही एंडिंग डिजर्व करता है। अलोंजो हैरिस की कार का नंबर ORP 967 उस LAPD ऑफिसर रैफल पेरेस की डेट ऑफ बर्थ है। इस फिल्म में पॉपुलर रैप सॉन्ग स्टिल भी है, जो कि डॉक्टर ड्रे का है, और उन्होंने इस फिल्म में छोटा सा रोल भी प्ले किया है। इस फिल्म के लिए डेंजल वॉशिंगटन ने बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड भी जीता है और इस फिल्म ने भी काफ़ी अवार्ड जीते हैं। तो ये थे इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स। होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप इंटरेस्टिंग मूवीज़ मिस ना करें।